अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट गुज़श्ता रोज़ ईरान का एक मिज़ाइल फैक्ट्री या एक मिज़ाइल इंडस्ट्री के उस पर धमाका हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल की जो ये इंडस्ट्री या फैक्ट्री थी इसमें नुकसान हुआ है। इसमें बहुत जदीद किस्म के और बहुत हाई जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ मिज़ाइल्स यहाँ पे बनाए जा रहे थे। और ये धमाका क्यों हुआ, इस धमाके की वजूहत क्या हैं और इससे इसराइल पे क्या फ़र्क पड़ा, बाकी दुनिया में या जो बाकी जो खित्ता है इस पर क्या फ़र्क पड़ा, इन सारे मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। नाज़रीन, ये ईरान का शहर है रमला, रमला सिटी इसको कहते हैं। ये बहुत कदीमी शहर है इसराइल का। रमला या रमले या रमा, इसके मुख्तलिफ नाम हैं इसके। यहाँ पर एक इसराइल की एक फैक्ट्री थी, मिज़ाइल बनाने की फैक्ट्री। यहाँ पर बहुत जदीद तर्ज के यहाँ पे मिज़ाइल्स तैयार किए जाते थे। तो बुध की शाम को हार्ट्स जो अखबार है इसराइल का, उसके मुताबिक वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो धमाके हुए हैं। अखबार की जानब से या अभी तक इंटरनेशनल मीडिया पे कहीं पे भी इस जो वाक़या हुआ है इससे किसी जानी नुकसान की इतला तो नहीं है। अभी तक कोई कैजुअल्टीज़ या इंजरीज़ की कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन नुकसान खदशा बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ये जो मिज़ाइल फैक्ट्री थी, यहाँ पर बहुत जदीद तर्ज के मिज़ाइल्स और हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके वेपन्स बनाए जा रहे थे। और यहाँ की ही अगर इसकी मिसाल ले लें तो गुज़श्ता अरसे में इन्होंने इसी फैक्ट्री से इंटरसेप्टर जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, इन्होंने जो ईरान को काउंटर करने के लिए ईरान के जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं उनको काउंटर करने के लिए जो एक टेक्नोलॉजी बनाई थी और एक मिज़ाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था, और जो उन्होंने गुज़श्ता अरसे में इसराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल किया था। याद रहे कि ये इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम जो है ये इसराइल ने अमेरिका के इंजीनियर्स की मदद से बनाया था। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जहाँ पर जैसे इसके अलावा अगर बात की जाए एयर-4 मिज़ाइल जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसराइल ने अमेरिका की मदद से इसी इंडस्ट्री से बनाई, इसी फैक्ट्री से बनाई। यहाँ पर एक तो बड़े पैमाने पर जो मिज़ाइल की तैयारी की जाती थी, इसके अलावा यहाँ पर उनकी मेंटेनेंस होती थी। और यहाँ पर इतने अगर हाई टेक्नोलॉजी और इतने हाई इक्विपमेंट्स यहाँ पे बनाए जाते थे तो यहाँ की सेंसिटिविटी और बाकी चीज़ों के बारे में ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये एक तो ये जो धमाका हुआ है इसकी वजह से इसराइल पूरी दुनिया में और ये एक जगहसाई का बायस बना है कि इसराइल जहाँ उसकी अपनी ही जो इंडस्ट्री है वहाँ पे जो टेस्टिंग के दौरान एक धमाका हुआ है और जिससे उनको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ईरान में देखा जाए ईरान में क्या असरात पड़े हैं, तो ईरान में इस वाक़े को लेकर बहुत खुशी मनाई जा रही है क्योंकि इसराइल ईरान को काउंटर करने के लिए ईरान के जो बैलिस्टिक मिज़ाइल सिस्टम है उसको काउंटर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी गुज़श्ता अरसे में बनाई थी और अभी भी मज़ीद इसी पर काम कर रहा था। और जब उस वक्त जब ये ईरान के लिए कोई इसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई हथियार अगर बनने जा रहा हो और फिर ख़ुद धमाका हो कि उनका अपना नुकसान हो जाए तो इसमें यकीनन ईरान के लिए खुशी की बात थी। अब दूसरी जानब ईरान के हामी हिज़्बुल्लाह, क्योंकि जो ईरान के जो हामी मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ जो तंजीमें और मुख्तलिफ जो मुल्क हैं, जैसे लेबनान की बात की जाए तो लेबनान जो है ये ईरान का हामी और इसराइल के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ज़बरदस्त महाज़ है ईरान के लिए, क्योंकि जो ईरान ने जो टेक्नोलॉजी और जो मिज़ाइल सिस्टम लेबनान में नस्ब करवाए हैं वो किसी भी टाइम जो इसराइल को किसी भी टाइम बहुत बुरा उनको इसका नुकसान पहुंचा सकते हैं इस लेबनान से होके। तो लेबनान भी जो है एक, क्योंकि ये ईरान का एक अच्छा माज है इसराइल के ख़िलाफ़, तो ये जो टेक्नोलॉजी अभी जिससे बनाने जा रहे थे ये ईरान के जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं इस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट ये इसको काउंटर करने के लिए वो जो बना रहे थे, तो इससे हिज़्बुल्लाह में भी खुशी की लहर पैदा हुई है क्योंकि जो हिज़्बुल्लाह है वो भी इसराइल पर अटैक करना चाहते थे। और अब इस हिज़्बुल्लाह के लिए भी मज़ीद रास्ते हमवार हो गए हैं कि जो मिज़ाइल सिस्टम, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी की जो उनकी जो इसराइल की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है और जो फैक्ट्री है उस पर हमला, उस पर धमाका हो जाना, तो उसके बाद फिर उनको मुतासर हो गए होंगे, उनकी जितनी भी सिस्टम है, उनके जितने भी मिज़ाइल्स हैं
बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ होगा, आने वाले दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो हिजबुल्लाह के लिए इस पर हमला करना अब इसके लिए आसान हो गया है, क्योंकि एक तो उनका अंदरूनी जो मुल्क में इसराइल को अगर देखा जाए तो जो इस बड़े नुकसान की वजह से उनका सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई होंगी और हिजबुल्लाह के लिए राह हमवार हो गई होगी। नाज़रीन, ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट की सूरत में अपनी राय देना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।